वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। तो आज का टॉपिक जो है वो एंटोनिम्स है। हमने कल के लेक्चर में सिनोनिम्स के कुछ वर्ड्स कंप्लीट किए। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये लाखों की तादाद में है, तो कुछ वर्ड्स हमने पढ़े हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं हम। अब यहाँ पे एक मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। वो ट्रिक क्या है? जैसे कि कोई वर्ड है एक्टिव। जी हाँ, एक्टिव। एक्टिव को आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसका एंटोनिम कैसे होगा? जहाँ पे इसका आई एन लगा होगा ना आगे, तो वो इनएक्टिव बन जाता है। तो वो मान लीजिएगा ये इसका एंटोनिम है, एक्टिव का एंटोनिम है। तो ये ट्रिक है। उसके बाद मान लो कोई वर्ड है लॉजिकल। लॉजिकल, ये ट्रिक है। लॉजिकल, आपको क्या पता इसका एंटोनिम क्या होगा? आपने क्या करना है, आपने कुछ वर्ड्स जो आई एल एल लगा के होगा आगे, इसका सिर्फ आगे क्या लगा हुआ? आई एल एल हो गया। इलॉजिकल वर्ड क्या था? लॉजिकल। आपको ढूंढना क्या था? इसका एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या आएगा? इलॉजिकल। ऐसे ही इफेक्ट इफेक्टिव, वो मैंने आपको कहा। तो वैसे ही कुछ चीज़ें हैं, तो आइए पढ़ लेते हैं हम। ब्लेम का मतलब क्या है? प्रेज। बोल्ड, मीक, कैपेबल, इनकैपेबल। जैसे हाँ जी हाँ, यहाँ पे इनकैपेबल, कैपेबल। अब यहाँ पे इन्होंने एंटोनिम कैसे बनाया इसको? सिर्फ आई एन ऐड किया इसके साथ, यानी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, इसीलिए मैंने कुछ ये लेके आया हूँ ताकि आपको ये पता चले। ये थोड़ी सी ट्रिक है। आगे बढ़ लेते हैं। ये आई एल एल है, आई एन है, डिसएग्री। जैसे कि एग्री, जी हाँ, एग्री। उसने मेरे साथ एग्री हो गया वो। डी आई एस लगाओ, डिसएग्री। अब ये एडवांटेज है, एडवांटेज। उसको डी आई एस लगाओ, डिसएडवांटेज हो गया। यानी एंटोनिम वहीं पे आपको मिलेगा, बिल्कुल। तो आगे बढ़ लेते हैं। चेयरफुल, सैड, कंबाइन, सेपरेट, कंपल्सरी, वॉलंटरी, क्रिएट, डिस्ट्रॉय, डिमांड, सप्लाई, डिस्पेयर, होप, डस्क, डान। ये डस्क और डान में आपको पता होगा कि डस्क और डान किसे कहा जाता है। ये डस्क और डान कहा जाता है जैसे कि सूरज तुलुब होना। सूरज सुबह जब निकलता है तो शाम को उसका अपोजिट क्या आएगा? सूरज जब गुरूब होता है। तो डान एंड डस्क किसी को कहते हैं। अबॉलिश, क्रिएट करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, किसी चीज़ को एबॉलिश करना। लेकिन वहाँ पे क्या आएगा? अपोजिट, क्रिएट करना, बना लेना। एबो, बिलो, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट क्या 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 आएगा? कॉन्क्रीट, अबंडेंस, लैक। उसके बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, एक्यूरेट, इनएक्यूरेट। जी हाँ, फिर से यहाँ पे आई एन का वर्ड आता है। एक्यूरेट है यहाँ पे। आपने जहाँ पे भी आई एन देखा, इसका मान लो ये वर्ड आपने एग्जाम में पूछा गया एक्यूरेट, तो आपको इसका एंटोनिम नहीं पता होगा ना। तो आपको ये देखना है कि ये तो यही है एक्यूरेट, इसका सिर्फ ऐड क्या किया है? आई एन। तो इसका एंटोनिम यही बन गया, इनएक्यूरेट। ये थोड़ी सी ट्रिक है। एक्विट, कॉन्विक्ट, एडमिट, डिनाई, एफिनिटी, एंटीपैथी। एफिनिटी का मतलब हो गया रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप। इसका मतलब हो गया नफरत। वहां पे हो गया प्यार और वहां पे हो गया नफरत। आगे बढ़ लेते हैं। एफ्यूलेंस, पावर्टी, एजाइल, क्लमजी, एगनी, ईज। अच्छा, एजाइल का मतलब हो गया काफी फुर्तीला, और क्लमजी का मतलब हो गया काफी सुस्त। एगनी, ईज, एलिवेट, एग्रीवेट, एग्रीवेट। और उसके बाद है अलाउ, फॉरबिड। आगे बढ़ लेते हैं। अलाई, अलाई का मतलब है साथी। आ, उसका मतलब है यहाँ पे, इसका दूसरा आएगा एनिमी। एम्पल, स्कैंटी, एंजल, डेविल, एपियर, वैनिश। अब एपियर का मतलब यहाँ पे हो गया कि कोई किसी चीज़ को हम एपियर कर लेते हैं। कोई चीज़ एपियर होता है हमारे सामने, लेकिन वो अगर उसका अपोजिट देखेंगे, वैनिश, गायब होना। यहाँ पे हो गया एपियर होना, यहाँ पे हो गया गायब होना। अराइवल, उसका अराइवल, हमें जब भी किसी को कहीं पहुंचना होता है या कहीं पे कुछ है कि आपका अराइवल टाइम क्या है, या जहाज़ में फ़्लाइट होती है तो उसमें लिखा होता है अराइवल एंड डिपार्चर। अराइवल हो गया पहुंचना, डिपार्चर हो गया निकलना, पहुंचना और निकलना।
आना और जाना, आप ये कह सकते हो, आना और जाना। असेंड, डिसेंड, असेंबल, डिस्पर्स। ये असेंबल और डिस्पर्स में थोड़ा-सा मैं आपको समझा लूँगा। मान लो आप कहीं पे कोई क्राउड जमा हुआ है, किसी के लिए कोई अ, एजिटेशन हो रही है कुछ, लेकिन यहाँ पे जब पुलिस को पता चला कि उसने एक क्राउड असेंबल हुआ है, तो उसको क्या करती है वो, न्यूज़ में हमें हमेशा सुनने को मिलता है डिस्पर्स, डिस्पर्स यानी उसको भगा लेना। फिर से यहाँ पे आईएन का आ गया। जी हाँ, अटेंशन, इनअटेंशन। अब यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में अटेंशन आ गया, आपको नहीं पता इसका एंटोनिम क्या है, इसका अपोज़िट मीनिंग क्या है, तो आपने सिर्फ़ क्या देखा, अटेंशन तो सेम है, यहाँ पे ये भी सब कुछ सेम है, लेकिन ऐड क्या हुआ है, आईएन। तो आपने जल्दी किसको टिक किया, यहाँ पे आपने जल्दी किसको टिक मार्क किया, इनअटेंशन को। ये जी हाँ, एटिक, सेलर, उसके बाद है एटिक के बाद है सेलर, ऑकवर्ड, ग्रेसफुल, बैरन, फर्टाइल। अच्छा, बैरन किसे कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि ये ज़मीन बंजर है, ज़मीन बंजर है। फर्टाइल किसे कहते हैं, ज़मीन ज़रखेज़ है। अपोजिट यानी अच्छी ज़मीन, बुरी ज़मीन। अब बुरी इसलिए कह रहा हूँ मैं, बैरन का मतलब है कि इस ज़मीन में कुछ नहीं उगेगा, इस ज़मीन में कुछ नहीं उगेगा, इस ज़मीन में बहुत ज़्यादा चीज़ें उगेंगी। उल्टा आ गया ना, इसका अपोजिट आ गया। अब है बिलो, उसके बाद है अबव, बेंट, स्ट्रेट, ब्लेस, कर्स। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं हम इंपॉर्टेंट जो एंटोनिमस थे। आप कोशिश कीजिए कि और भी ज़्यादा एंटोनिमस हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में जो हमने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी आर्टिकल्स का चैप्टर, उसको भी आप रिपीट कीजिएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा कि हर सेक्शन में 5-6 सॉरी 2-3 क्वेश्चंस तो आएँगे ही। तो आपने हर सेक्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हर अगर किसी सेक्शन को आपने स्किप किया या छोड़ा, तो आप 2 या 3 मार्क्स अपने हाथ से छोड़ते हो खुद ही। तो बेहतर यही है कि आप अपना जो है वो प्रिपरेशन को अच्छे और ढंग से करें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ वर्ब्स, प्रीपोज़िशंस, वो जो है कवर करेंगे। उसके बाद जो भी होगा हमारे से, वो हम आपको कवर कराएँगे। मेरे सामने ऑलरेडी सिलेबस है। उसके बाद हमें पढ़ना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद सेंटेंसेस एंड स्पेलिंग्स ऑल दैट, ये हमने कवर करना है। बाकी हमने आर्टिकल्स और सिनोनिम्स अब लगभग कवर हो चुका है। प्रीपोजिशंस भी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, डिटरमाइनर डिटरमाइनर्स है, यानी बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्रीम हाई एकेडमी हमारा जो है टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे हम अपना जो मटेरियल है सेंड करेंगे, पीडीएफ वगैरह जितना भी हमसे पॉसिबल होगा। तो आप जाके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ड्रीम हाई एकेडमी को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।